नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और मेरे साथ जुड़ रहे हैं नेक्सॉन न्यूज़ के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। आज हम चर्चा करेंगे होली, होली का त्योहार अपने आप में एक बेमिसाल, एक परंपरा, एक उत्सव जिसको हिंदुस्तानियों ने दिल से सहेजा, दिल से मनाया और जिसके कई आयाम देखने को मिले। फागुन का महीना, जहाँ कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से इसको सामने लाया, उकेरा, भावनाओं को उल्लिखित किया। मैं एक संदर्भ करना चाहूँगा, हालांकि लिखा तो निराला जी से लेके आज तक के कवि लिखते आ रहे हैं, लेकिन हरवंश राय की वो कविता कि तुम अपने रंग में ले लो तो होली है, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है, मैंने देखी बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, मैंने देखी बहुत दिनों तक दुनिया की रंगीनी, मेरी चादर झीनी, मन के तार छुए बहुतों ने, मन के तार छुए बहुतों ने, मन का तार न भीगा, तुम अपने रंग में रंग लो तो होली है। तो एक कवि इस वैशाख के महीने में कविता करता है जो कि प्रेम और उल्लास और उत्साह का त्योहार उसके हृदय में आता है और वो कविता करता है। होली हम परंपरा से मनाते चले आ रहे हैं, होली खेलते भी हैं, निकलते भी हैं और ये एक ऐसा त्योहार जहाँ पे हम लोग गले मिलते हैं, सारे गिले-शिकवे मिटा के। ऐसा कहते हैं। जी, हमने भी बचपन से होली खेली और देखते चले आए हैं। तो ये प्रेम, उत्साह और उल्लास का त्योहार को आज के संदर्भ में गोयल जी आप कैसा पाते हैं? मेरा सवाल देखिए यही। देखिए राजन जी, मुझे तो बचपन याद आता है। वो बचपन याद आता है जब हम लोग को न खाने की सुध रहती थी, न किसी बात का डर। हर समय बस होली के त्योहार की कम से कम 15 दिन पहले से ही हम लोग तैयारी में जुट जाते थे। आपको बता दें कि उस समय जब हम लोग 10-12 साल के रहे होंगे, तब अपने घर के आसपास होली जलाने के लिए इतने ज़्यादा जोश में रहते थे कि आस-पास की लकड़ियाँ उठा के लाके फिर सजाना और उसको सहेजना। इतना ही नहीं, चुरा के भी ले आते थे। उस जी, समय लक जो आस-पास का कुछ भी मिलता था पूरे चुरा के ले आते थे। महीने भर तक लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, जी, जी, बढ़ाते जाते थे। जी। लेकिन आज का अगर कंपैरिज़न किया जाए, तो वो जोशो-उल्लास दिखता नहीं बच्चों में। जो उल्लास दिखता है वो छोटे बच्चे 5-6 साल तक के बच्चों को जोश उल्लास दिखता है। कोई भी त्योहार ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, दशहरा ले लीजिए, वो इन्हीं सब बच्चों के बीच में ये जोश दिखता है। हम लोग उस समय थे कि रंग खेलना है और एक दूसरे के घर जाना है। इस बात का इंतजार करते थे कि अभी सुबह होली खेलने के बाद घर-घर जाके सबके पैर छूना, सबके घर में जाकर पापड़, चिप्स और गुजिया खाना। और गुजिया तो आप जानते ही हैं कि होली का एक विशेष पकवान है। अगर घर में गुजिया नहीं बनी तो इसका मतलब होली नहीं है। ये हालत हो चुकी। और आपको बता दें, आपको हँसी आएगी, उस समय जब हम लोग करीब 15-15, 16-16 साल के थे, तब हम लोग इस मौके की तलाश में रहते थे कि हर घर में जाएँ। जिस घर में लड़कियाँ होती थी वैसे अमूमन लोगों को प्रवेश नहीं मिलता था लड़कों के लिए, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार होता था कि उसमें सबके लिए प्रवेश फ्री था। मतलब सबके लिए आना-जाना फ्री था। तो इस मौके का भी तलाश हम लोग तलाश में रहते थे। ये अपने समय की बात बता रहा हूँ। लेकिन आजकल तो समय बदल गया है, बिना किसी त्योहार के ही एक-दूसरे के घर में डटे रहते हैं। वो चीज़ें समझ लीजिए कि हम लोग याद करते हैं तो हँसी आती है कि ऐसे समय में जब हम लोग के पास सिवाय केवल खेलना और थोड़ा बहुत पढ़ना, उसको लेकर हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी रहते थे, कोई भी त्योहार होता था। रात भर हम लोग भी होली के दिन, जलने के दिन रात भर हम लोग घूमते रहते थे। होली सुबह के समय 3 या 4 बजे के करीब भी जलाई जाती थी और अगले दिन पूरे दिन हम लोग रंग खेलना, एक-दूसरे के घर में जाना। और अब अफ़सोस होता है कि वो दिन जाने कहाँ चले गए। जब हम लोग ना कोई धर्म की चिंता, ना जाति की चिंता, जब हम लोग एक साथ हैं, अभी भी हमारे कुछ दोस्त हैं,
जो मोमडन्स हैं, हम लोग जाते हैं तो वो दिन याद करते हैं कि कोई मुस्लिम किसी के साथ जा रहा है, कोई हिंदू उसको अपने घर बैठा के खिला रहा है, और ईद होती थी हम लोग उनके घर जाते थे। आज ये स्थिति है कि वो भी सतर्क है, वो समाज भी सतर्क है कि कहीं 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 कुछ ना गड़बड़ ना हो जाए, और हमें भी अब लगता है कि बेवजह की बात ना पैदा हो जाए। आजकल तो अगर हिंदू मुस्लिम दोस्ती करने की बात भी करें तो आपस में तलवारें खिंच जाती हैं। आप तो देखते ही है ना कि जहां कहीं देखिए लोगों पे वो उससे मोहम्मदन से बात कर ले तो लोगों की आंखें भवें तन जाती हैं, जैसे कि वो दुश्मन है। अब तो स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि त्योहार का मजा ही किरकिरा हो जाता है। जी वैसे भी जी लोगों के पास अब समय कहाँ है। ये लगता है कि वो दिन जो हमने बिता दिए अब वो केवल दिवा स्वप्न है। हमें अब उम्मीद नहीं कि ये हालात सुधरेंगे। हालात तो ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे को जान से मारने के लिए आदमी खड़ा हो जाता है। वही वजह है ना कि राजनीति हमें किस स्तर पर ले आई है। इसका सोच सोच के हमें बड़ा अफसोस होता है। कभी वो दिन थे जब हम लोग सब एक साथ मिलकर होली ईद दिवाली मनाया करते थे, आज वो केवल यादों में रह गए हैं। बस इतना ही कहना है मेरे को। अब आप अपना कोई जी दिलचस्प जी किस्सा हमें जी आपने बताएं। जी आपने कहा कि होली भी अब राजनीति के दायरे में आ गई है। किसके यहाँ जाना है, किसके यहाँ नहीं जाना है, ऐसा लोग सोचने लगे हैं, विचार करने लगे। जबकि कहा यह जाता है कि देयर इज नो बाउंड्री। जब होली होती थी तो कोई सोचता ही नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं। किसी के यहाँ भी घुस जाओ, वो बुरा नहीं मानता था। होली है, बुरा ना मानो, होली है, ये कह के, और कोई बुरा मानता नहीं था। आपने कहा कि जैसे आपने कहा कि अब तो चूंकि हम अब मेल फीमेल में इतना अंतर नहीं करते, को एजुकेशन का सिस्टम लागू हुआ, चीजें बदली। लेकिन वो दौर था जब लड़कियों का या महिलाओं का बातचीत करना लड़कों से एक वर्जिश सा था, बात नहीं करते थे। उस दौर में होली में जो आपने याद दिलाया कि होली में इसी बहाने जाके देख जी सकते थे, बात हो सकती थी, और होली का एक रोमांच और रहस्य बरकरार रहता था। इसीलिए कवियों ने उस फागुन के महीने को याद किया और अपनी कविताएं लिखी। कहीं ना कहीं उनके मन में, वो कोने में वो चीज रही होगी अवश्य। जी मैं आपको बता दूं, मेरा कार्य क्षेत्र अवध रहा, मेरा शिक्षा दीक्षा का केंद्र अवध रहा, जी जी जन्मभूमि ब्रज का क्षेत्र रहा, ब्रज से लगा हुआ। मैं दोनों की जी बातें आपको बताऊंगा। जी जो बचपन में ब्रज की क्षेत्र की जो खुसूसियत, जो वहां की तन्मयता आई, और अवध की होली। तो जब मैं अवध की होली देखी, जो आपने अभी जिक्र किया कि गंगा जमुना जी तहजीब का जो असली उदाहरण देखना हुआ, वो लखनऊ की होली को देखने को मिला। यहाँ चौक क्षेत्र में होली बहुत खेली अच्छी जाती है, होली और है। होली की बारात निकलती है, हिंदू इकट्ठा होकर निकलते हैं, और मुसलमानों की गली से, उनके दरवाजों से होके निकलते हैं। पूरी बारात निकलती, होली निकलती, उसमें हाथी घोड़े और सब चलते हैं, रंग खेलते हैं, और मुस्लिम लोग मुस्लिम इलाकों में स्वागत करते हैं, पान बिल्कुल खिलाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुजिया खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। तो वो हमने अवध में देखा। और ब्रज क्षेत्र का अपना एक परंपरागत रहा है, वो आज भी वहां बना हुआ है। तो ये तो गंगा जमुनी तहजीब की होली। और दूसरी होली हमने सियासत की देखी। सियासत कह ले या ब्रज क्षेत्र का कह ले, इटावा क्षेत्र में सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव होली खेलने के लिए मशहूर हुए, और जी जब जी तक वो जीवित रहे वहां पर एक होली का बहुत बड़ा आयोजन होता रहा। और जो अपने आप में उसको लोग उसको नजीर मानते रहे, देखते रहे कि एक होली का त्योहार ऐसा है, उसे लेते रहे। खैर वो परंपरा अब चल रही है, लेकिन अब उतना जोश नहीं जो मुलायम सिंह यादव के समय में रहता था। वो खुद बाग फाग गाते थे, वो करते थे। जैसे कि हमको बचपन में याद है कि हम लोग गाँव में भी फाग के रूप में एक घर से दूसरे घर में जाते थे। कई दिनों तक जी वो कार्यक्रम चलता था। होली के 2-3 दिन होली का उत्सव था कि 2-3 दिन पहले से शुरू होके आगे होली के बाद 2-3 दिन तक चलता था।
5-6 दिन का ये जी त्योहार होता था और वो फाग गाते हुए जाते थे, रंग डाला जाता था, वो परंपरा अब धीरे धीरे खत्म हो गई। और अब जो अब देखने में आ रहा है इधर 10-20 साल से, 2 दशक से, वो अब अपने अपने सर्किल में खेलते हैं होली, एक दूसरे के ऊपर अनजान पे नहीं खेलते। ये परंपरा अब खत्म होते चली जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये महसूस कर रहे हैं आप दिल्ली में भी या अन्य शहरों में भी? धीरे धीरे ये कस्बों और गांव में भी पहुंच गई कि अपने अपने समाज में अब खेलने लगे हैं, जबकि पहले कोई समाज की कोई बाउंड्री नहीं रहती थी, जो हमने बचपन में होली देखी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो भारत की परंपरा यही है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व हमारा परिवार में। पहले ये होता था कि कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सब एक दूसरे के गले मिलते थे। आजकल तो ये है कि वो नीचा है, वो ऊंचा है, ये सवर्ण है, वो पंडित है, ये दलित जाति का है, वो हमारे लेवल का नहीं है, वो क्लर्क है तो हम आईएएस अफसर हैं। अब विभाग वर्गों में बढ़ गया कि आप देखते होंगे ना कि ऑफिसर जितने भी होते हैं वो मिक्सअप नहीं होना चाहेंगे कि उनके बगल में अगर कोई पीसीएस, आईएएस के बगल में अगर पीसीएस रहता है तो पीसीएस से वो आईएएस नहीं बोलेगा। उसका एक कारण है कि उनके दिमाग में ये रहता है, अरे ये तो मेरा जूनियर है। ये हर चीजों में, देख त्योहारों में यही होगा कि सीनियर आईएएस के यहाँ जूनियर जाएगा और जूनियर आईएएस के यहाँ पीसीएस जाएगा। ये परंपरा बना ली गई है। तो अब वो त्योहार में वो बात रह नहीं, समरसता नहीं रह रही है किसी के आने से। पहले आदमी छोटे में और बड़े का खुशी विभेद है। नहीं होता था, हाँ, कोई किसी के यहाँ अब जा सकता था। जी, मतलब ये है कि आपके आने से अगर खुशी हो रही है हमें, तब तो अच्छा लगता है। लेकिन आप केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि हम आपके यहाँ आए, आपने टेबल पे नाश्ता लगा दिया और आपसे इजहार नहीं करेंगे। खाना और खाइए, लगा हुआ है, नाश्ता लगा हुआ है, हमारी तरफ से है, आपकी इच्छा हो। और एक वो स्थिति होती है जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो इजहार करके, मनुहार करके, अरे इसे तो खाया नहीं आपने, इसको तो खा हाँ लीजिए, हाँ वहां लगता है खुशी। वो होती है त्योहार की खुशी। आजकल सब नेचुरलिस्टिक हो गया है, भाव नहीं रह गए हैं, भावों का जी अभाव हो गया है। खुशी किसी के चेहरे पे दिखती नहीं है, बहुत मुश्किल से आदमी मुस्कुरा पाता है। पहले लोग बात बात में अट्टहास लगा के बात करते जी थे, जी 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 खुल जी। के हंसते थे। बड़ी आजकल बात, केवल बिल्कुल। एक स्माइल, स्माइल पे ही टिक के हैं। बाकी सभी लोग इतने ज्यादा आत्ममुग्ध हो गए, अपने अंदर में ही खुश रहते हैं, किसी के साथ घूमने मिलना पसंद नहीं करते। ये सब चीजें हैं समय की। आज देखिए कितना परिवर्तन हो गया है। पहले पैसा नहीं था लेकिन लोगों के पास समय था, लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर रहते थे। आज सबके पास पैसा है, समय नहीं है किसी के पास, भले बिजी विदाउट वर्क, कमरे में कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को शो किया जाएगा हम बिजी हैं। ये आप इस चीज को महसूस कीजिए। वो खुशी जो नेचुरल होती थी, हम लोग होली के समय में और दिवाली के समय, दशहरे के समय, ईद बकरीद के समय जो खुशी होती थी, और वो नदारत होती थी। अब तो ये लगता है रस्मों अदायगी है, होली आई चली गई, 2 दिन लकीर बाद पीट कुछ रहे हैं, नहीं। लकीर पीट हाँ रहे जी, हैं। बस 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 आपने ये। बड़ी चीज कही, आपने कहा कि अब वो खुशी नहीं है, यानी कि रंग तो ऊपर से रंग लेते हैं, लेकिन जो होली का, जो बैसाखी का रंग अंदर से चढ़ा रहता था, जी, वो रंग नदारत है। वो गुजिया तो बनी रखी है, लेकिन गुजिया खिलाने का भाव नहीं है। एक लकीर पीट रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी है कि आएंगे, टेबल पे सजा, आइए खाइए। तो जो वो कोई खसूसियत आपसे थी। इजहार नहीं करेगा, कोई आपको प्यार से पेश नहीं करेगा कोई चीज, हाँ वो हाँ आत्मीयता की कमी हो गई है। हाँ बस सब दिखावटी हो गए हैं, सब लोग दिखावटी हो गए हैं। हाँ और ये असर त्योहारों में साफ दिखता है। हाँ। तो ये आपने एक बड़ी चीज, वो जो कभी भी कह रहा, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि जी जी तन जी, के तार छुए बहुतों ने, मन का तार अंदर न के जी भीगा, जी तुम जी अपने जी, रंग से रंग लो तो होली है। यानी कि वो भाव भी दिखना चाहिए, मतलब भावों का ही किसी तो का। अभाव है। हाँ, भाव का अभाव है। ये नहीं कि भाई आ गए, मिलने आ गए, खाना पूर्ति हो गई, लकीर पीट रहे हैं, उन्होंने भी टेबल सजा दी, और भाव नहीं है कि जबरदस्ती। वो जो बैसाखी का रंग होता है, वो रंग ही ऐसा होता है
कि वो जाने नहीं देगा। वो कहा अरे आपने तो खाया ही नहीं भाई, ये तो खाइए, ये तो खा के जाना ही पड़ेगा। तो वो जी भाव की कमी, और ये क्या सब ये अर्थ युग में, और जो धीरे धीरे जो चीजों को अंतर्मुखी हो जाना, सुख दुख को शेयर न करना, ये चीजों का अभाव। पहले इसी में सुख दुख भी शेयर करते थे, एक दूसरे से कहते बिल्कुल। भी थे, एक दूसरे के आलम्बन बनते थे। तो वो जी चीज समाज में, वो चीज की कमी सी दिखाई देने लगी। ये तो बात सही है आपकी, और यही असर त्योहारों पे भी पड़ रहा है। तो बैसाखी का जो पर्व, जो बैसाख का महीना, जो वो खुशबू, वो रंग भले ही डाल लें, लेकिन वो जहनियत में घर नहीं बना पा रही, उसकी कमी है। वो लड़के तो जी एंजॉय, बच्चे तो कर लेते हैं, आपने कहा छोटे छोटे बच्चे, उनको तो रंग डालना है क्योंकि वो उतना भाव को नहीं समझते। लेकिन जहां से भावों को समझना शुरू करते हैं, वहीं से भावों की कमी आने जी जी लगती है, जो जो महसूस होती है, जो यंग एज से लेके और मिडिल एज तक और बुजुर्गियत तक, है ना। तो देखो, ये हम चीज लोग वाकई बचपन में आपने, थे हाँ हम लोग बचपन में थे तो त्योहार आता था, हमारे माँ बाप सिखाते थे कि फलाने हम्म, घर में जाओ, सबके पैर छू के आओ, हाँ फलाने के यहाँ जाओ, बड़ी हैं बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद लेके आओ। हाँ आजकल ये चीज नहीं मिलेगी। आजकल तो हाँ ये है कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाला तो हाथ से घुटने छू लिए, बहुत हो गया। पहले बच्चों को कहना नहीं पड़ता था, पहले जाते थे अपने आप झुक जाते थे हम लोग। हाँ फिर बुजुर्ग हैं तो पैर छूना है, और वो मन हाँ से आशीर्वाद देते थे। हाँ आजकल ना वो बुजुर्गियत रही है, और ना वो हम्म, बच्चों में आदर सम्मान। हाँ बस ये है, फॉर्मेलिटी कर दी, आपके यहाँ आए हैं तो नमस्ते कर ली, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं। वो ना तो भाव रह गए हैं, ना हम लोगों के मन में वो उल्लास रह गया है। हाँ बस एक फॉर्मेलिटी की जाती है, होली है हाँ भाई, मिठाई मिठाई बनानी है, बनाओ। 2 दिन बाद वो भी हो जाएगा हाँ, कुछ कि लोग भाई आएंगे, होली गई। उनको हाँ पेश करना है, कुछ लोगों के हम जाएंगे, वो हमको पेश करेंगे। जी तो बस वो एक फॉर्मेलिटी, एक लकीर सी पीट रहे हैं। वो भाव धीरे धीरे, सब जी परिवार एक साथ मिलके बैठते थे, वो जो विघटन परिवारों में एकल फैमिली चली, वो भी एक अभाव देखने को मिल रहा है कि सब सब परिवार, चाचा ताऊ और हाँ, दूर के चाचा ताऊ, चचेरे ममेरे सब बैठ के एक जगह खाना सब एक दूसरे खाना, के साथ मिलकर। त्योहार मनाना, उसकी भी कमी अब आई है। वो मिलते हैं नहीं, बस कुछ देर आजकल के लिए। तो आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो गई ना, मैं, हाँ मेरी बीवी, मेरा बच्चा, हाँ उनके फैमिली में माँ बाप भी नहीं है। चाचा हाँ ताऊ की तो लोगों की बात ही छोड़ दीजिए आप। हाँ नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, उसमें केवल मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, ये मेरा केवल परिवार, मेरा हाँ परिवार है। इसमें आपके माँ बाप कहीं इंक्लूड नहीं है। हाँ, वो वो सिर्फ। मैंने देखा, वही मैं कह रहा हूँ, जी मैंने बचपन में जो देखा कि जैसे हमारे चाचा या बड़े पापा, जैसे ताऊ ताऊ जी, चाचा ताऊ, तो जैसे हाँ सब रहते अलग अलग थे, लेकिन वो वैमनस्यता नहीं थी। त्योहार पे सब एक साथ खाना खाते थे। जी ये होता था नहीं, आज आज एक साथ पे यहाँ पे खाना खाएंगे, दोपहर का खाना बिल्कुल। ये होली का यहाँ पे होगा। वो चीज अब देखने को आज के दौर में नहीं मिल रही है। वो एकल फैमिली का ये परिणाम, जो 3 दशक 4 दशक में ये परिणाम हमने देखा, जो बचपन से और आज की जी जी होली में जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, वो ये देखा हमने। अब रस्म अदायगी करने चले जाते हैं, बस खेल के आगे चले गए, लेकिन वो जो चीज थी, जो भाव था, वो कमी है। एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ होली मनाना, उसकी कमी है। और अब तो क्या होने लगा है, आजकल की पीढ़ी तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पे कितना कॉमर्शियल बाजारवाद हावी है। जैसे दिवाली पे है बाजार का विज्ञापन, वो हावी होता है। धीरे धीरे जी होली पे मैं देख रहा हूँ, अब शहरों में, दिल्ली में भी होगा, लखनऊ में है, बनारस में, प्रयागराज में देख रहा हूँ, या अन्य मेट्रोज में, बेंगलोर, हैदराबाद में। अभी क्या है कि जो कॉमर्शियल हब है, जो रेस्टोरेंट है, जो लॉन है, वो अब टिकट बेचकर और होली का आयोजन करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो अब नया नए नई पीढ़ी को होली ऐसी हो रही है, वो वहां टिकट खरीदते हैं, वहीं वो लंच करेंगे, वहीं होली खेलेंगे। तो अब ये एक नई परंपरा आपको अगले आने वाले समय में, ये होली का एक बदला हुआ रूप आपको दिखेगा। ये भी एक नई परंपरा शुरू होते हुए दिखेगी, नई चीज, एक नया व्यवहार त्योहार पे दिखेगा। इसकी शुरुआत हो गई है। पहले ये
एक दो क्षेत्रों में होता था, एक आध जगह होता था। इस बार हम देख रहे हैं कि लखनऊ में कई जगहों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे होंगे, बेंगलोर और पूना से भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो चीज है, ये अब नई बाजारवाद धीरे धीरे इस होली को भी अपनी जकड़ में, अपनी पकड़ में पकड़ बनाएगा, ऐसा लग रहा है। ये चीज देखी जा रही है कि त्योहारों पे पैसे का प्रभाव ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ मतलब वो रिलेशनशिप नहीं है, जो आपस में प्रेम भाव होता था वो पैसे हाँ से तोला जाने लगा है। हाँ, वही तो कौन बता। स्टैंडर्ड है, कौन नॉन स्टैंडर्ड है, हाँ सब चीजों का प्रभाव आपको त्योहारों पे दिख सकता है। हाँ, वही बता रहे कि आप वो टिकट खरीदेंगे, वहां पे होली खेलेंगे, वहां पे डीजे लगेगा, डांस करेंगे और वहां पे लंच करेंगे। जो घर में चाचा ताया के साथ होता था, हाँ, वो भतीजे सब चाचा सब वो नजारा था, बताते वो हैं, सब नजारा था। वो अंतर मिट जाता था। भतीजा भी चाचा से या ताऊ से मजाक कर लेता था, वो होली पे ही संभव होता था। वो चीज होली पे मिट जाती थी। तो वो चीज की कमी, जो होली जिसके लिए जानी जाती है, वो चीज की कमी, वो हम पीढ़ी को नहीं सम्मान नहीं हो पाई, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सम्मान नहीं हो पाई। बाजारवाद यहाँ पे भी हावी होता दिख रहा है, और ये चीज है। राजन जी, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी है, मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई आ रही है, इसको कंक्लूड कर दीजिए। जी जी जी, हमारा समय भी हो गया, हमें हमारा समय भी हो गया। और हाँ बहुत जी, बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर्व पर हम लोग खुशी के साथ बनाएं और खुशी खुशी होली मनाएं। इस बार तो 2 दिन तक मनानी है, 2 दिन तक मनाएं। और इसी कामना के साथ हम अपने प्रोग्राम को वैसे तो खत्म करते कानपुर हैं। में 1 हफ्ते मनाई जाती है, कानपुर में 1 हाँ हफ्ते हाँ होली चलती है। हाँ, वो कानपुर का है, 1 हफ्ते तक मनाई जाती है, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस बार संयोग से 2 दिन तक, वो है तो 1 दिन लेकिन मनेगी 2 दिन, ऐसा लगने में आ रहा, क्योंकि बीच एक दिन का वो कमी है। चलिए, जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं। आपको भी होली की सपरिवार बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी होली की बहुत जी जी, बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। नमस्कार। नमस्कार।